बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक लड़की दुर्गा नाम की, जो अपने माता पिता के साथ बहुत ही अच्छे से सुखी जीवन व्यक्त करती थी। उसके पिता बहुत अच्छा काम करते थे, परंतु किसी कारणवश उसके पिता की नौकरी छूट जाती है, जिसके वजह से उसकी माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब घर कैसे चलेगा और दुर्गा की पढ़ाई कैसे चलेगी। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह एक समय भोजन कर सकें, ऊपर से घर का किराया दिया जा सके। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। दुर्गा अपने परिवार की यह हालात देख नहीं पा रही थी। उसे बहुत दुख हो रहा था, परंतु वो करती भी क्या। वो महज 10 साल की थी, वह कुछ कर नहीं पा रही थी। दुर्गा आस पड़ोस में घूमने जाती है, तभी उसे सामने एक मंदिर दिखता है और मंदिर के पास जाती है तो देखती है, वाह, दुर्गा माता की आरती होती रहती है। सभी बच्चे आरती के बाद प्रसाद लेते हैं। तभी वहां दुर्गा प्रसाद लेने जाती है तो सब बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, कहते हैं, लो आ गई गरीब खाना मांगने। दुर्गा को सुनकर बहुत दुख होता है और वह प्रसाद न लेकर घर पर जाती है। तभी देखती है उसकी माँ नवरात्रि के समय घटक स्थापना कर रही थी। तभी दुर्गा अपने माँ के गले लग के रोने लगती है। तभी उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो। दुर्गा मंदिर में हुए सारी बातें बताती हैं। उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं, आज दिन बुरे हैं, कल जब दिन अच्छे हो जाएंगे तो सब अच्छे से बोलेंगे, माता दुर्गा है ना। तभी दुर्गा माता की तरफ देखती है और वह अपने आंसू पूछ लेती है और वह रोज अपने माँ के साथ नवरात्रि में माता रानी की पूजा सच्ची मन और हृदय से करती है। तभी एक रात नवरात्रि के 8वें दिन, जी अष्टमी के दिन, दुर्गा रात को सोती है तो वाह देखती है कि मंदिर में से कुछ रोशनी दिखाई देती है। तभी माता दुर्गा उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, बेटी, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे परिवार के सच्चे हृदय से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहती हूँ, मांगो, तुम जिस वरदान की अपेक्षा रखती हो वह मुझसे मांग सकती हो। तभी दुर्गा माता रानी से कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपकी भक्ति की और आप मुझ पर प्रसन्न हुई, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने मुझे दर्शन दिया, बस अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखें। दुर्गा माता उसकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके निस्वार्थ भाव और भक्ति भाव को देखकर माता ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तू जहां भी रहे सुखी रहे, तेरे परिवार में कभी अन्न धन की कमी ना हो और तेरे सर पर कभी दुख की छाया भी ना पड़े। तभी दुर्गा की आंख खुलती है तो देखती है सुबह हो चुकी थी। उसकी माँ कहती है, उठ जाओ, सुबह हो गई है, नाश्ता कर लो। तभी उसकी माँ रसोई में जाती है तो देखती है कि अनाज के सारे बर्तन भरे होते हैं। वो देखकर चौंक जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसके पिता आते हैं और कहते हैं, सुनती हो, जिससे सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था, उसने मुझे नौकरी पर वापस रख लिया है। यह सब बातें सुनकर और देखकर दुर्गा चकित हो जाती है और वह अपने माता पिता को स्वप्न के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी उसके माता पिता माता दुर्गा के सामने आकर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से माता से आशीर्वाद लेते हैं और तब से दुर्गा का परिवार बहुत सुखी से और बहुत संपन्न से अपने जीवन को व्यक्त करने लगा। उसी प्रकार से जो सच्चे हृदय और भाव से माता दुर्गा की नवरात्रि में पूजा करता है, उसे जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता।